सबसे पहले हम चाहेंगे कि पेशेंट के पास से जो भी भीड़ है वो हट जाए, भीड़ हट जाए पेशेंट के पास से, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को अच्छी तरह से एयर ना मिलने की वजह से और घुटन महसूस होती है। और भीड़ में से अगर कोई भी जानकार हो तो पेशेंट के हेल्प के लिए सामने आए। सबसे पहले पेशेंट को अच्छी तरह से लेटा दे, फिर पेशेंट का चेकअप करे कि कहीं चोट वोट तो नहीं लगा है, कहीं टूटा फूटा या कटा तो नहीं है। अगर कहीं से ब्लीडिंग आ रहा हो तो उसे चेक करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर ज़्यादा ब्लीडिंग होता है तो ब्लीडिंग की वजह से पेशेंट की मौत हो जाती है। तो अगर ब्लीडिंग हो रहा हो तो हम पहले उसे अच्छी कपड़ा से कस के बांध देंगे ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। फिर हम पेशेंट का वाइटल साइन लेंगे, जिसमें कि उसका पल्स चेक करेंगे, उसका रेस्पिरेशन चेक करेंगे, वो अच्छी तरह से काम कर रही है नहीं। फिर हम पेशेंट का हृदय गति को चेक करेंगे कि वो ताकि वो कम हो रहा है या फिर एकदम से रुक गया है, उसको चेक करेंगे। अगर हृदय गति एकदम से रुक गया हो या फिर सांस लेने में दिक्कत हो रही हो तो हम इस पेशेंट को CPR परफॉर्म करेंगे। CPR परफॉर्म करने के लिए दोनों हाथों को एक हाथ को दूसरे हाथ पे रख के और पेशेंट के चेस्ट पे रखेंगे और अपना वेट उस पर डालेंगे और फिर चेस्ट कंप्रेशन देंगे, 30 चेस्ट कंप्रेशन देंगे। और जो कंप्रेशन होगा वो हमारा हाथ लगभग 1.5 से 2 इंच धंसना चाहिए पेशेंट के छाती पे। 20 बार प्रेस करते हैं। यस। फिर उसके बाद से पेशेंट को माउथ ब्रीथ देंगे और फिर पेशेंट को चेस्ट कंप्रेशन देंगे। और ये प्रक्रिया तब तक दोहराते रहेंगे जब तक कि पेशेंट के पास कोई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध ना हो जाए, एम्बुलेंस ना आ जाए। ये दोनों करते रहना है जी, ये जब तक करते रहना है तब तक कि पेशेंट के पास से कोई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध ना हो सके, पेशेंट को अच्छी कंडीशन में ना लाया जा सके, तब तक इस प्रक्रिया को दोहराते रहेंगे। राहत मिलेगा जी, इसको करने से बहुत राहत मिलता है। कितना देर तक पेशेंट को राहत मिलता है? मतलब पेशेंट को हम एक जो अनकॉन्शियस स्टेज में जाता है उसको कॉन्शियस स्टेज में ला सकते हैं। ये कोई भी कर सकता है या मेडिकल की विशेष जानकारी जरूरी है? नहीं, इसमें विशेष जानकारी नहीं है। ये जो जानकारियाँ हैं अगर ये किसी को पता है कि कैसे परफॉर्म करना है तो ये कोई भी कर सकता है। जी, ये कोई भी कर सकता है। अच्छा, देखा जाए जो पेशेंट है वहाँ से हॉस्पिटल की दूरी अगर कुछ ज़्यादा हो, डिस्टेंस ज़्यादा हो, तो क्या उस केस में ये बेनिफिट होगा? इसी केस में इसको ज़्यादा इससे बेनिफिट है, क्योंकि ज़्यादा केस में क्या होता है कि जल्दी से जल्दी पेशेंट को स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल पाती है। इसके वजह से हम उसमें क्या कर सकते हैं कि इसको ये परफॉर्म करके और पेशेंट को थोड़े टाइम के लिए हम बचा सकते हैं। आज जो हमारी रैली निकल रही है, हमारे स्टूडेंट्स और हमारी टीम रैली निकाल रही है, वो ऑन द ईव ऑफ वर्ल्ड ट्रॉमा डे। वर्ल्ड ट्रॉमा डे हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग्स ऑल द पीपल। जितने भी लोग हैं उनको ये जागरूक करने के लिए कि वर्ल्ड ट्रॉमा डे के माध्यम से कि कितना ज़रूरी है रोड सेफ्टी मेंटेन करना। रोड सेफ्टी के कुछ रूल्स होते हैं, उसको मेंटेन करना, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना, बेसिक चीज़ें, हेलमेट का यूज़ करना, सीट बेल्ट का यूज़ करना कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकता है लोगों के ट्रॉमा से प्रिवेंशन में या डेथ के प्रिवेंशन में। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारी टीम है, RCH नर्सिंग कॉलेज की टीम है और RCH स्कूल के जो बच्चे हैं वो एक नाटकीय रूपांतर कर रहे हैं CPR टेक्निक के बारे में। टाइम इज़ लाइफ, ट्रॉमा के केस में टाइम इज़ लाइफ। जो हमारे सिवान के लोग हैं वो चोट लगने के बाद पटना, गोरखपुर वगैरह रेफ़र हो जाते हैं और सिर्फ समय की वजह से, समय नहीं मिलने की वजह से, प्रॉपर टाइम पे इलाज नहीं होने की वजह से वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। तो इस वजह से एक ट्रॉमा सेंटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इस हॉस्पिटल और RCH कॉलेज की तरफ से वर्ल्ड ट्रॉमा डे के डे पर हम लोगों ने आज जन जागरूकता रैली निकाली है। इस रैली में हम एक नुक्कड़ नाटक भी करने वाले हैं, जिसमें हार्ट के समय जो ट्रॉमा होता है उसको कैसे बचाव करें और कैसे उसका अचानक से जो प्रॉब्लम होती है उसको कैसे समाधान करें। ये बच्चे हमारे कॉलेज के बच्चे, RCH नर्सिंग कॉलेज के GNM के फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के बच्चे बहुत अच्छी तरीके से इसको प्रेजेंट करना चाहते हैं पब्लिक के बीच में। तो उसके लिए ये नाटक हम लोगों ने और ये जन रैली निकाली है कि लोगों के बीच जागरूकता इसमें फैले, इसके बारे में लोग जानें इसको कि क्या होता है। क्योंकि हमारा सिवान अभी हालांकि बड़े बड़े हॉस्पिटल, अच्छे हॉस्पिटल डॉक्टर बैठ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन जन जागरूकता नहीं है कि कैसे इन बीमारियों को टैकल करें। जैसे सामान्य तरीके से कभी राह चलते किसी को हार्ट अटैक आता है या कहीं बैठे हुए, तो ये समस्याएं आजकल कोरोना के बाद बहुत बढ़ गई हैं।
इसको ध्यान में रखते हुए आरसीएच नर्सिंग कॉलेज, आरसीएच हॉस्पिटल मिलके एक प्रोग्राम चला रहा है। हर कुछ न कुछ एक पखवाड़ा मना रहा है या कुछ मंथली ऐसा प्रोग्राम कर रहा है जिसमें लोगों में जन जागरूकता पैदा हो। इसके लिए हम लोगों ने ये रैली और आरसीएच स्कूल के बच्चों के साथ, आरसीएच नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट के साथ और हमारे आरसीएच फैमिली जो है, आरसीएच जिस ट्रस्ट के अंडर में संचालित होता है, डॉक्टर सुभाष चौधरी और डॉक्टर विशाल चौधरी के मार्गदर्शन में ये रैली हम लोग हर महीने कुछ न कुछ कहीं ना कहीं निकालते हैं। इसके सीमान में एक चीज़ देखा जाता है कि कई सारे इमरजेंसी केस में लोग पटना या गोरखपुर जाना पड़ता है और जान भी गंवानी पड़ती है। ऐसे में ट्रामा सेंटर कितना अहम हो जाता है इसमें? देखिए क्या है कि इनिशियली जो फर्स्ट स्टेप होता है वो आसपास के पेरेंट्स और गार्जियन जो होते हैं, जिनको मान लीजिए हार्ट अटैक आता है या कोई ट्रॉमा होती है, तो उनमें थोड़ा सा भी अगर समझदारी हो उस समय के लिए, इनिशियल जो फर्स्ट स्टेप होता है, तो जिससे ब्लीडिंग, बहुत तेज़ी से ब्लीडिंग होना या हार्ट अटैक के समय CPR देना, वो हमारी पब्लिक में थोड़ा सा भी अवेयरनेस होगी तो जो डेथ रेट है उसको कम किया जा सकता है, थोड़ा बहुत उसमें बदलाव आ सकता है। क्योंकि थोड़ा समय मिल जाता है CPR करने से या इनिशियल जो हार्ट अटैक आता है, सेटबैक लगता है, उस समय अगर साथ के उसके अगर वहाँ के कोई पब्लिक हो या उनके गार्जियन हो या साथ में रहने अटेंडेंट हो, अगर थोड़ा सा अगर कुछ समझदारी दिखाएं तो ये समस्या थोड़ी देर के लिए टाला जा सकता है। अस्पताल लेके जाया जा अस्पताल लेके जाया जा सकता है या बड़े सेंटरों पे, हायर सेंटरों पे, जो मेडिकल सेंटरों पे उन लोगों को ले जाने लायक समय मिल जाएगा। इसलिए ये जानना जरूरी है पब्लिक को। ये जनरल चीज़ें हैं, ये मतलब समझिए तो हमारे डेली रूटीन की चीज़ें हैं, ये सबको आनी चाहिए। जरूरी नहीं कि आप डॉक्टर बने इसके लिए। इसी के लिए हमारा कॉलेज, हमारा हॉस्पिटल और हमारे डॉक्टर प्रयासरत हैं कि जनरल पब्लिक को मिनिमम अवेयरनेस हो, वो सारी चीज़ें मिले।